इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट क्यूब एक्स dx। ये इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। क्या करते हैं हम कोसेकेंट एक्स कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स में कर लेते हैं। देखें ये क्यूब था, हमने इसको अगर आप मल्टीप्लाई हो रहा है ऐड करेंगे, पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, ये फिर क्यूब बन जाएगा। लेकिन क्यों हमने ऐसे किया? इसलिए कि हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें मालूम है कि इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। राइट, कैसे होगा? क्या करेंगे हम? u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन यानी u कंसीडर करेंगे और इसको हम इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा? पहले क्या होता है? कोसेकेंट एक्स यू, फिर वी डी एक्स, राइट, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डेरिवेटिव आपने लेना होता है फर्स्ट फंक्शन का, जो कि आपके पास है कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। राइट, u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या करेंगे? अब हम इसको करते हैं कि ये कोसेकेंट एक्स एज इट इज है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ये होता है कॉट एक्स के इक्वल माइनस डबल इंटीग्रेशन है, ये भी एग्जैक्ट कॉट एक्स के इक्वल होगा, और इसका डेरिवेटिव कोसेकेंट एक्स का, तो कोसेकेंट एक्स होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स dx। देखिए ये फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह आने चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा आपके पास। और हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन चैप्टर में भी अच्छी तरह डिस्कस किए हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स एज इट इज रखें, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये एक और भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस ही होगा, ये माइनस होगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, कोसेकेंट एक्स को हमने पहले लिख लिया, ये भी कॉट एक्स है, ये भी कॉट एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। राइट, अब हमें मालूम है कि ये किसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, देखें, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स को आप एज इट इज रखें, माइनस ये कोसेकेंट एक्स आपने एज इट इज रखा, और कॉट स्क्वायर एक्स, अगेन ये फॉर्मूला आ गया जो हमने काफी दफा पढ़ा है कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेकेंट क्यूब एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। एक दफा दिखा देती हूँ कहाँ से लिखा, देखें, कोसेकेंट क्यूब एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स, ये यहाँ से हमने लिखा। अब इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स एज इट इज लिखना है, ये हो जाएगा कोसेकेंट क्यूब एक्स dx। दो सेपरेट टर्म्स हैं, इसलिए हम इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग ही करेंगे। अब देखिए ये कोसेकेंट क्यूब एक्स dx है, ये फंक्शन जो हो गया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में यही था कोसेकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और इसको हमने आई कहा था कि आई इज इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह भी हम आई लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखें, ये जो है आई तो इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ ही रहा है, कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, इसको हम आई कह देंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया है, और कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये आई यहाँ आ जाएगा, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए, ये माइनस था, ये दो प्लस हो गए, यहाँ हमारे पास क्या रह गया,
यहाँ हमारे पास हो गया माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2i, आई प्लस आई 2i, और राइट हैंड साइड फिर आपने एग्जैक्ट सेम लिखनी है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इससे हमें आई की सिर्फ वैल्यू चाहिए और यही आंसर है। आई ये 2 इसको डिवाइड कर देगा, जब आप ये पूरा लिख के इसको ऐसे डिवाइड कर दे, अगर आप चाहते हैं तो 1/2 करके इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं। कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यही इसका आंसर है। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।